गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की वर्कशीट है वर्कशीट संख्या 8। बेटा जैसे आपको पता है, जैसे पिछले हफ्ते आई थी, आज के दिन 2 वर्कशीट आती है। पहली वर्कशीट हिंदी की है, दूसरी वर्कशीट ईवीएस की है। तो तारीख है 12 अप्रैल 2021। यहाँ आपको अपना नाम, कक्षा चौथी, और यहाँ आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों नमस्ते, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। बात करना किसको अच्छा नहीं लगता, बात करना तो सबको अच्छा लगता है। हम जब भी किसी से बातचीत करते हैं तो इस बातचीत को संवाद कहते हैं। आइए बच्चों, आज हम इस कार्यपत्रिका की मदद से संवाद को समझ और भी मजबूत करते हैं। प्यारे बच्चों, संवाद वो होता है कि जो हम आपस में एक दो या दो से अधिक लोगों के साथ आपस में मिलकर बीच में बातचीत करते हैं, उसे संवाद कहा जाता है। संवाद आपको अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना तो बहुत पसंद होता होगा। जैसे आजकल आप अपने स्कूल के दिन मिस कर रहे होंगे, आपको स्कूल की बहुत याद आ रही होगी, क्योंकि आपके वहाँ पे बहुत सारे दोस्त थे और आप प्रतिदिन आप वहाँ पे बात करते थे, जिससे संवाद की स्थिति और भी मजबूत होती थी। जैसे चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों, पिछले साल हमने घर पर रहकर बहुत कुछ सीखा, लेकिन इस बीच आप अपने मित्रों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर सके। इसी विषय को लेकर 2 मित्र अरुण और वरुण के बीच टेलीफोन पर बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। अब जो टेलीफोन पर बातचीत हुई थी, अब उसको हमने संवाद के रूप में लिखना है। एक ये अरुण है और ये वरुण है। ठीक है। अरुण, कैसे हो दोस्त? वरुण, मैं ठीक हूँ। अरुण, दोस्त तुम्हारी ऑनलाइन पढ़ाई कैसी चल रही है? वरुण, मेरी ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और अच्छा, और आपकी कैसी चल रही है वरुण? तो अरुण ने जवाब दिया कि मेरी ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत सारी गतिविधियां की जाती है। क्या वरुण, तुम्हारी ऑनलाइन पढ़ाई में भी ऐसी गतिविधियों का प्रयोग होता है? तो ऐसे ही बच्चों, आप इसमें बहुत सारे संवाद आप इसमें लिख सकते हैं। आप यहाँ पे संवाद लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक पूरे पेज पे क्या बातचीत हुई होगी अरुण और वरुण की, तो वो आपको लिखनी है। दूसरा प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए गद्यांश में वर्णित संवाद को बोलकर पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे एक गद्यांश है जिसमें 3 भाई थे। एक दिन वह तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वह सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का बड़ा सा पेड़ दिखा, उसके नीचे ठंडी छाँव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे और पेड़ के पके हुए आम तोड़ तोड़ कर मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो ये जगह बहुत पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। अब बच्चों, इस गद्यांश के आधार पर आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, तीनों भाई किस चीज़ की तलाश में निकले थे? तो आपको पता है कि तीनों भाई नए घर की तलाश में निकले थे। दूसरा प्रश्न है, रास्ते में चलते चलते कौन सा पेड़ दिखा? रास्ते में चलते उन्हें कौन सा पेड़ दिखा? आम का पेड़ दिखा बेटा। कौन सा पेड़ दिखा? आम का। ठीक है। उसके बाद प्रश्न तीसरा, गद्यांश में निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द ढूंढ कर लिखिए। तुकांत वो होते हैं जो बच्चे एक लय में एक साथ बोले जाते हैं, एक लय के अंदर। जैसे काम, राम, ठीक है, भेड़, सेब, ठीक है। उसके बाद कस, रस, ठीक है। उसके बाद नरम, उसके बाद गरम, ठीक है। जैसे कड़क, सड़क, ऐसे जो आपकी एक लय में बोले जाते हैं उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपको पता है संवाद क्या होते हैं। अब संवाद की स्थिति को और मजबूत करने के लिए यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं। अब 2 चित्रों की सहायता से आपको इनके बीच में क्या संवाद हुआ होगा वो आपको लिखना है और यहाँ पे आपको इसमें भरना है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए संवाद को बोलकर पढ़िए और इसके अनुरूप एक चित्र अपनी कॉपी में बनाएं। अब यहाँ पे आप संवाद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा चित्र किस तरह का होना चाहिए। आपके दिमाग में एक कल्पना तैयार हो जाएगी। यात्री, अरे यह बस कब चलेगी? बस वाला, भैया थोड़ा इंतज़ार करो, कुछ और लोगों को चढ़ने दो। यात्री, कितने और लोगों को बिठाना है? बस तो पहले से ही भर चुकी है। अब आपको यहाँ दिख गया होगा, एक भरी हुई बस में एक यात्री एक कंडक्टर को बोल रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक बस का चित्र है और उसके बीच में ये संवाद हो रहा है। किसके बीच में? यात्री के बीच में और कंडक्टर के बीच में। ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक बस का चित्र बनाना है और बाकी आपको अपनी समझ के अनुसार आपको ये चित्र बनाकर यहाँ पे
दर्शाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये वर्कशीट समझ में आएगी। चलिए वर्कशीट नंबर 2 पे 8B EVS की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, वर्कशीट सेकंड है 8B EVS की वर्कशीट है और डेट 12 अप्रैल 2021। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे कक्षा और यहाँ आपको अपने टीचर का नाम। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चे, चाहे जाना हो स्कूल या जाना हो नानी के घर, ट्रिन ट्रिन साइकिल पोपो बस, ट्रिन ट्रिन साइकिल पोपो बस या छुक छुक रेल में करते हैं सफ़र। इस पंक्ति में हमें बहुत सारे वाहनों की याद आई होगी, बहुत सारे वाहनों की याद आई होगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आइए आज हम कुछ वाहनों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। ठीक है प्यारे बच्चों, जिन वाहनों का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है, उन्हें हम यातायात के साधन कहते हैं। यातायात के साधन, आप पता है प्यारे बच्चों, जो आज हमारी तरक्की है यातायात के साधनों के कारण ही है। जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान, जो हम पहले बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, आज हम गाड़ियों, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज़ की मदद से बहुत जल्दी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, जिससे हमारे समय की बचत होती है और हम अपने समय का सदुपयोग कर पाते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है वाहन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे ही कुछ वाहन आपको नीचे तालिका में दिए गए हैं। आप सब इन वाहनों के साथ में दिए गए मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत, मतलब आप इनको विभाजित करेंगे, मतलब अलग अलग करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। जैसे स्कूटर है बेटा, इसमें पहियों की संख्या कितनी होती है? स्कूटर में पहियों की संख्या होती है 2। किस कार्य हेतु इस्तेमाल किया जाता है? ये घर के कार्य हेतु, आप अपने स्कूल कॉलेज कहीं भी जा सकते हैं वहाँ के हेतु। ये वायु परिवहन है, जल परिवहन है या भूमि, कहाँ पे चलता है? ये भूमि पे चलता है। ठीक है, ऐसे ही आपको रिक्शा के बारे में बताना है, कितने इसके अंदर पहिए होते हैं, किस इस्तेमाल के लिए होता है, कहाँ पे चलता है। ऐसे ही हवाई जहाज, नाव, टैक्सी, हेलीकॉप्टर और शिकारा, इनके बारे में आपको बताना है कि पहिए कितने हैं, किस कार्य हेतु इस्तेमाल होता है और ये कौन सा परिवहन है, वायु, जल या भूमि परिवहन। ज़रा सोचिए, पुराने समय में जब इंजन वाले वाहन नहीं हुआ करते थे तो यातायात के किन साधनों का प्रयोग किया जाता होगा? आप अपने दादा दादी से ज़रा ये इस प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। वह बताएंगे कि जब इंजन वाले वाहन नहीं होते तो किन साधनों, यातायात के साधनों का प्रयोग होता था। ऐसे कोई भी 4 साधनों, मतलब यातायात के साधनों के नाम अपने कॉपी में लिखे। जैसे पहला साधन मैं आपको बता दूं, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऐसे साधनों का प्रयोग किया जाता था जिससे आप एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जाया जा सके। आपको ऐसे ही अपने 2 और संसाधनों का नाम अपने दादा दादी, अपने मम्मी पापा से पूछकर लिखने हैं। हम बहुत से यातायात के साधनों का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ वाहन ऐसे भी होते हैं जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे ऐसे ही कुछ वाहनों को नीचे चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम के साथ इनके किए जाने वाले कार्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे प्यारे बच्चों, ये देखिए, एक ये वाली गाड़ी देखिए, ये वाहन देखिए, ये और ये कौन सा वाहन है? ये एक एम्बुलेंस है जिसमें आप मरीज को ले जाते हैं, जिसमें अगर कोई बीमार हो जाता है उसको इसमें ले जाते हैं और इसके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ युक्त होता है, जो हमारी जान को बचाने में बहुत हद तक कारगर होता है। ये बेटा, ये एक सीमेंट बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। इस मशीन का ये जैसे घर में होते हैं तो घर, जैसे नया घर बनता है तो यहाँ पे जब लेंटर डलते हैं तब इसका प्रयोग होता है और ये बहुत जल्दी सीमेंट में रोड़ी और वो मिक्स करके आपका मसाला तैयार करता है। ये क्रेन है, ये क्रेन भारी सामान को ऊपर तक ले जाने में और कोई भी सामान को लिफ्ट करने में हमारी मदद करती है। ये हमारी एम्बुलेंस गाड़ी है, फायर ब्रिगेड। यहाँ ये पानी से भरी होती है और जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी को पहुँचाती है। ठीक है, ऐसे ही आपको इन साधनों के बारे में जो है, आपको इनको देखकर इनके नाम लिखने हैं, वह किस काम के लिए प्रयोग होते हैं इसके बारे में बताना है। आशा है आप सभी को ये वाहनों के बारे में समझ आई होगी और समझ एक विकसित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।